हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चों APBU से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और हमको केवल और केवल यहाँ पे मेथड समझना है। 27 तारीख को जो एग्जाम है बच्चों, इसमें मैं लगातार आपको केवल मेथड समझा रहा हूँ। जितना हो सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर परिवर्त APBU से और एक सम्मित APBU जो विषम सम्मित APBU है, ये दो चीजें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। और कुछ क्वेश्चन जैसे पिछले वर्ष पूछे गए हैं 2022 में, 2019 में, 20 में, 23 में, तो ऐसे प्रश्नों को आपको थोड़ा सा पढ़ना है। जैसे परिवर्त आपको समझना है। परिवर्त का मतलब होता है कोई भी APBU है उसका जो पंक्ति होता है बच्चों, यानी पंक्ति मतलब जिसे हम रो बोलते हैं, ठीक है, उसको स्तंभ या कॉलम में बदल दो, ठीक, तो वो आपका कहला जाता है क्या, परिवर्त APBU। जैसे हमारे पास दो APBU दे के रखा बच्चों, हल करते समय a बराबर लिखेंगे आप, कितना दिया है, -2 3 1 और 2, ठीक है, ये आपके पास a बराबर दे के रखा है। वह b बराबर दिया है बच्चों आपके पास -1 0 1 और 2। अब बोला है a प्लस b निकालना है, तो जब a प्लस b करना होता है बिल्कुल सिंपल है, -2 3 1 और 2 है, प्लस में आपको क्या करना बच्चों, b को जोड़ना है, -1 0 1 2। अब इसके जगह कोई दूसरा अंक हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, बिल्कुल संगत अवयव को जोड़ना है। जैसे -2 और -1 जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा, 3 और 0 जोड़ेंगे तो आपका 3 ही आएगा बच्चों, 3 आएगा, ठीक है। और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 और 2 हो जाएगा 4। ये आपका क्या हो गया बच्चों कि पूरा का पूरा a और भी हमने जोड़ दिया। अब परिवर्त का मतलब ये होता है कि इसका जो भी मान लीजिए आपका पंक्ति है ना, इसको स्तंभ में बदल दो। ये पंक्ति -3 3 का है तो इसको हमने स्तंभ में बदल दिया। दूसरा जो पंक्ति है उसको दूसरे स्तंभ में बदल दिया बच्चों, यही हमारा आंसर हो गया। ध्यान एक ही चीज रखना है, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, तो आपका कुल मिलाकर के आंसर आ जाएगा। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, अधिकांश क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दो APBU का गुणन में हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास मान लीजिए दो APBU हैं और उसका आप गुणनफल निकालो। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे के रखा है कि a बराबर, देखिए शॉर्टकट में हम चीजें आपको समझा रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव ज्यादा लाइए, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। a बराबर है ऐसा और b बराबर मान लीजिए कुछ भी अवयव है कुछ इस प्रकार से, तो बोला है कि ab का मान निकालो, ab का मान निकालो। हम रिवीजन कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ab बराबर कैसे करते हैं बच्चों, देखिएगा हमारे पास 2 है, 4 है, 3 और 2 है, ठीक। अब इसका गुणा कैसे करते हैं यहाँ पर आप सीख लो। कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे नहीं कर पाते। देखो गुणा करने का तरीका ये है, जो आपका पहला जो पंक्ति है उसको पहले स्तंभ से गुणा करो। तो देखो 2 1 कम 2 और 4 दूना 8, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। फिर इस पहले पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, 3 दूना 6 और 5 को 20, तो टोटल कितना हो गया 26। फिर बच्चों दूसरा जो पंक्ति है उसको पहले स्तंभ से, 3 1 कम 3 2 दूना 4, तो 4 3 कितना हो गया 7। फिर जो आपका पहला जो दूसरा पंक्ति है उसको दूसरे स्तंभ से, 3 त्रिकाई 9 और 5 दूना 10, 10 और 9 कितना हो गया आपका 19। ये लो बच्चों, ये आपका AB का मान आ गया। तो ये तरीका है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं और लोगों से नहीं बनता है, ठीक, तो ये चीज हो गया। अब मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे तरीका बताता हूं कि यदि आपके पास एक APBU है, A क्या है, APBU है, ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए पूछा जाता है कि दर्शाइए कि सम्मित APBU और विषम सम्मित सम्मित और विषम सम्मित APBU का योगफल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, सम्मित और विषम सम्मित APBU का योगफल। तो इसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला तैयार कर लेना है कि योगफल के लिए हमारा एक APBU निकल कर आएगा। जो भी हमारे पास रहेगा बच्चों, देखिएगा जो हमारे पास A है इसमें a परिवर्त को जोड़ेंगे, ठीक है, फिर बटे में 2 करेंगे और आपका विषम सम्मित हो जाएगा 1/2 a माइनस a परिवर्त, ठीक। ये हमारा फार्मूला लगेगा जब भी कभी भी सम्मित और विषम सम्मित APBU का योगफल पूछेगा। बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन आता है, कभी कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इतना ध्यान में रखना है कि कभी सोचोगे कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछेगा, तो बिल्कुल नहीं। चलिए एक आध क्वेश्चन हम एकदम सरल क्वेश्चन लेकर चलते हैं जिसको हम समझ सकें बच्चों कि हम सम्मित और विषम सम्मित APBU को कैसे ऐड करेंगे।
जैसे मान के चलता हूँ, क्वेश्चन है मेरे पास a बराबर कितना बच्चों, 3 है, 5 है और 1 है और -1 है। ये मेरे पास एक आव्यूह दे के रखा है और क्वेश्चन दिया है इसके सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में प्रदर्शित करिए। मतलब कुल मिलाकर के इसी को हमको एक ऐसा रूप देना है जिनका योगफल उतना ही आ जाए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ए परिवर्त निकालना पड़ेगा। ए परिवर्त का मतलब है, सबको पता है, जो हमारा ये क्या है, पंक्ति है, उसको स्तंभ में बदल दी तो 3 और 5 हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका दूसरा है तो ये 1 और -1। फिलहाल इतना क्लियर। हमें निकालना है a प्लस ए परिवर्त, a प्लस ए परिवर्त। तो चलो निकाल दो भाई। a को हमारे पास यहाँ पे रहने दो, 3 5 1 -1। फिर प्लस में हमको परिवर्त को लिखना है, इसको लिखना है 3 1 5 और -1। देखो संगत अवयवों को जोड़ना है, प्लस है तो 3 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 6। 5 1 कितना हो जाएगा, 6। 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, गलत लिख दिया क्या, सही है, ठीक है। और आपका -1 और -1 कितना हो गया, -2। तो ये मेरे पास तो केवल निकल कर आया a प्लस ए परिवर्त का, लेकिन मुझे सममित और विषम सममित के लिए चाहिए होता है पहले 1/2 a प्लस ए परिवर्त। तो जब 2 का भाग दूंगा बच्चों, 2 का भाग दूंगा मतलब 6 6 6 -2। जब इसमें 2 का भाग दे दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, इसमें भी भाग जाएगा 3 दूना 6 और आपका -1 आ जाएगा। ये एक फॉर्म आ चुका, मतलब आधा रूप आ चुका है। मुझे आधा रूप और निकालना है। आधा रूप के लिए कहने का मतलब a माइनस ए परिवर्त निकालना है। तो a का मान कितना है बच्चों, सिंपल है, 3 1 5 और -1, ये a का मान है। a परिवर्त का मान कितना है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, है ना, ये आपका 3 5 था, ठीक सर। फिर आपका यहाँ पे 1 और -1, 3 5 1 और -1, यहाँ पे था आपका इसका उल्टा फॉर्म, 3 यहाँ पे 5 आ जाएगा, 1 और -1। चलो कोई भी बताओ भाई, 3 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 5 में 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 4। 1 में 5 घटाएंगे तो आएगा -4। 1 में आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो -1 + 1 0 आ गया। ये तो आ गया आपका बच्चों किस रूप में, a माइनस ए परिवर्त। विषम सममित के लिए मुझे 1/2 चाहिए होता है। कुल मिलाकर के मतलब इसमें ये 2 का भाग देंगे, सभी अवयवों के साथ भाग जाता है, इतना ध्यान रखना आप, ठीक। जब सभी अवयवों को साथ भाग जाएगा तो 0 में भाग जाएगा 0, 4 में भाग जाएगा 2, -4 में भाग जाएगा 2 और ये 0 ही रहेगा, माइनस तो माइनस रख दो, मतलब ये रूप आ गया। मतलब हमको a बराबर निकालना है तो किस रूप में लिखना है, 1/2 a प्लस ए परिवर्त, है ना, प्लस का 1/2 a माइनस ए परिवर्त, ठीक है। तो बच्चों a बराबर हमारा निकल कर आ जाएगा, पहला तो हमारा मान याद है 3 3 3 -1 था, और दूसरा हमारे पास ये वैल्यू आ ही चुका है 0 2 -2 0। हमें उसी रूप में निकालना था, जी हाँ निकल कर आ गया। ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाएं तो क्यों नहीं बनेगा बताओ, किसी बच्चे से बनेगा कि नहीं बनेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आव्यूह से यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करने के लिए आ जाए, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यदि कभी कोई क्वेश्चन पूछे और सममित आव्यूह निकालने के लिए पूछे बच्चों, तो केवल आपको इसको निकालना है। विषम सममित आव्यूह निकालना है तो ये फंडा करना है, और योगफल पूछे तो पूरा निकालना है। ये चीज़ आपके कुछ जहान में होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था 2022 में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था। कैसे आया था, 2 था, यहाँ पर x था, फिर 5 था, फिर 7 y -3 था, कुछ इस प्रकार से था बच्चों। प्लस करके यहाँ पे था 3 माइनस का 4 और 1 और 2, और इसके बराबर में कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया था, सोचिए 7 6 15 और 14, ऐसा क्वेश्चन दे दिया था। अब किससे नहीं बनेगा, इसके लिए अपन को करना क्या पड़ता है, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x 5 दूना 10, 7 दूना 14, 2y -6, यहाँ पे इतना हो गया, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे आपका हो जाता 3 -4 1 2, यहाँ पर रहने दीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 7 6 15 और 14। अब एक काम करो, इन दोनों को जोड़ो, जैसे 2x है ना, 2x के साथ 3 जुड़ेगा
तो 2x धन 3 हो जाएगा। 10 के साथ -4 जुड़ेगा तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा डायरेक्ट। 14 में 1 जुड़ेगा 15 हो जाएगा। और यहाँ पर 2y में 2y - 6 में 2 जुड़ेगा तो 2y - 4 हो जाएगा। ठीक, अब करते क्या है, बराबर का मतलब है संगत अवयव क्या है, बराबर है। संगत अवयव क्या है, बराबर है। तो तुलना करेंगे। तुलना करने का तात्पर्य है इसकी तुलना इससे करेंगे, यानी 2x + 3 बराबर आपका 7। तो 2x = 7 - 3 = 4। तो x = 4/2 मतलब 2, यानी x = 2 आ गया। कितना सिंपल है। अब बच्चों यहाँ पर मैं इसकी तुलना इससे कर दूं, यानी 2y - 4 = 14। तो 2y = आपका 18 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना इधर जाके। तो y बराबर 18/2 मतलब काटोगे तो 9 आ जाएगा। तो y बराबर 9 आ गया। तो अतः x और y का मान आ गया। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इतना सिंपल। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल होते हैं और लोग सोचते हैं कि यार क्या करें क्या करें क्या करें, बनेगा नहीं बनेगा। गुणा करने का भी तरीका कुछ लोगों से नहीं बनता है, गुणा भी नहीं बनता है। तो गुणा करने का तरीका भी सीख लो आप लोग। जैसे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 का क्वेश्चन है कि a बराबर आपके पास है 2432, ये सिंपल है। और b बराबर है आपके पास 1325। हमको a डॉट भी निकालना था, a डॉट भी निकालना था, गुणा करना था। तो गुणा करने के लिए पहले आपको a रखना पड़ेगा, ठीक, और b में आपका 1325 रखना पड़ेगा। गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 4 दूना 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, लगभग लगता है सेम क्वेश्चन है क्या, यही क्वेश्चन करा दिया था। देखो वही क्वेश्चन है, सॉरी वही क्वेश्चन है बच्चों। तो ये तो गुणा करने का तरीका बन ही जाएगा आपसे। तो गुणा करने का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारे पास a बराबर है cos थीटा sin थीटा, और यहाँ पर है -sin थीटा, और यहाँ पे है cos थीटा। इसमें प्रूफ ये करना है कि a डॉट a परिवर्त बराबर आपका i आता है। ये क्वेश्चन आपके पास दे के रखा है, क्वेश्चन है कि a का मान दिया है, a और a परिवर्त का गुणा करते हैं तो इतना आ जाता है। तो चूंकि a बराबर आपके पास है, क्वेश्चन में यही करोगे बच्चों, a परिवर्त निकालेंगे तो बस कुछ नहीं, जैसे आपका cos थीटा है तो ये साइन नीचे आ जाएगा और ये माइनस वाला इधर चला जाएगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग और अंतिम वाला नहीं बदलता है, समझ रहे हो ना। ठीक है, क्योंकि हम पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल रहे होते हैं। अब हमको गुणा करना है a डॉट a परिवर्त से, है ना। चलो, तो a का हमारा कितना मान है, cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे -sin थीटा, और यहाँ पे cos थीटा। हमको भाई गुणा करना है तो इसके साथ गुणा करेंगे, cos थीटा -sin थीटा, और फिर आपका sin थीटा, और ये आपका cos थीटा। गुणा करने का तरीका क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, cos का cos से cos स्क्वायर थीटा, साइन का साइन से साइन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, cos का साइन से तो -sin cos थीटा, और प्लस का इसका इससे cos थीटा sin थीटा, कुल मिलाकर ये कट जाएगा। फिर इसका इससे बच्चों साइन का cos से, cos का साइन से तो -sin थीटा cos थीटा, प्लस का sin थीटा cos थीटा, ये भी कट जाएगा। अब जो हमारा इसका गुणा इससे करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये लो, कितना सिंपल बच्चों, इसका मान 1 होता है, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, इसका मान 1 होता है। बताओ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, प्रूव हो गया ना। चाहे इसका उल्टा भी करते ना, मतलब a परिवर्त का गुणा a के साथ करते तब पर भी वही वैल्यू आता। और इस कंडीशन को हम एक लांबिक आव्यूह के नाम से जानते हैं कि यदि a को a परिवर्त से गुणा कर दे, यदि i आ जाए तो ये आपका लांबिक आव्यूह कहला जाता है। क्या कहलाता है तो बच्चों, लांबिक आव्यूह। तो एक चीज तो हमेशा नोट या करके रखना कि परिवर्त आव्यूह से क्वेश्चन पक्का आएगा। गुणा करने का तरीका तो आप लोगों से बन ही जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन परिवर्त आव्यूह से क्वेश्चन पक्का फंसेगा। इसलिए आप लोग परिवर्त आव्यूह नहीं छोड़ेंगे। और गुणा करने का तो भाई एक आध नंबर क्वेश्चन बनता ही बनता है हमेशा। ठीक है, सबसे पहले तो a इनवर्स का मान हमेशा आता था, लेकिन इस समय a इनवर्स उतना ट्रेंडिंग में नहीं है जितना परिवर्त आव्यूह है।
बाकी ए इनवर्स कहोगे बच्चों तो मैं आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ए इनवर्स निकालने के लिए। लेकिन फिलहाल परिवर्त आव्यूह से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर में परिवर्त आव्यूह जो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो परिवर्त आव्यूह जरूर पढ़ ले, ठीक है। और ये सम्मित विषम सम्मित कैसे होता है ये सारा चीज़ पढ़ के जाना, ठीक है। और ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा, ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हो गया कहानी, ठीक। ए इनवर्स वाला भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों के डिमांड के आधार पर। जय हिंद, वंदे मातरम।